हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। अब क्लाइंट को मेरे चाहिए था ना हाफ केजी का केक। सो उसके रिलेटेड मैंने क्लाइंट के साथ में बहुत सारी पिक्स शेयर की। तो उनमें से जो डिज़ाइन उन्होंने पसंद किया ना, बस उन्होंने कहा कि उसके साथ का मिलता जुलता ही आपके पास जो भी सामान हो केक पर लगाइए और एक अच्छा सा केक बना दीजिए। अब जो डिज़ाइन बनाना था ना उसके अकॉर्डिंग हाफ केजी के केक में ना मुझे थोड़ी-सी हाइट चाहिए थी। सो मैंने यहाँ पर 5 इंच का टिन लिया और फिर स्पॉन्ज बेक किया। थोड़ा-सा बैटर ज़्यादा डाला सो दैट ना मैं ईज़िली 4 लेयर्स कट कर सकूँ। और जो इसकी फिलिंग थी वो मुझे विद ब्लूबेरी फिलिंग करनी थी। अब केक बनाते-बनाते ना कुछ ऐसा हो गया कि मेरे होश उड़ गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरे साथ तो छोड़ो, अगर आप भी केक बनाते हैं ना तो शायद ऐसा आपके साथ भी नहीं हुआ होगा। अब हुआ क्या कि मैंने केक की ना क्रम्ब कोटिंग करनी स्टार्ट की। मैंने रात को ही स्पॉन्ज बना दिया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। सो यहाँ पर देखिए मैंने 4 लेयर्स में डिवाइड किया था और हर एक लेयर पर मैं क्रीम लगाते हुए और बाद में ना उसके ऊपर ब्लूबेरी की जो फिलिंग है वो ऐड कर रही थी। अब जो फिलिंग थी वो मुझे 3 लेयर में ही करनी थी, टोटल 4 लेयर्स हमने कट की थी। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने तीसरी लेयर में जो मुझे फिलिंग ऐड करनी थी ना, वहाँ तक मैं पहुँची तो क्या हुआ। यहाँ पर भी मैंने पहले सोकिंग की इसकी, और सोकिंग के लिए प्लेन वाटर में ना मैंने ब्लूबेरी का क्रश ऐड कर दिया था और फिर ऊपर लगा दी मैंने क्रीम। क्रीम को किया मैंने स्प्रेड और उसके बाद में ना अब मुझे यहाँ पर फिलिंग ऐड करनी थी। सो देखिए जो हुआ मैं आपको स्लो मोशन में दिखाती हूँ। अब फिलिंग ऐड करते-करते ही क्या हुआ कि जो मैंने हाथ में कटोरी पकड़ी थी, वो कटोरी टूट कर ना जा गिरी मेरे केक के पास में। अब ये देखकर मैं एकदम शॉक्ड रह गई। अब क्योंकि काँच टूटकर केक के ऊपर आ गया था, सो उस केक को यूज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। मैंने सारा ही केक फेंक दिया और अपने टेबल की, टर्न टेबल की, आस-पास पड़े सामान की बहुत ही अच्छे से सफाई की, क्योंकि अगर काँच का हल्का-सा कण भी कहीं आपके खाने में चला जाए और वो कितना डेंजरस हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, इसका अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं। तो मेरी मेड आई, उसने देखा कि भाभी ने ना केक फेंक दिया। तो उसने कहा भाभी क्या हुआ, केक क्यों फेंक दिया? तो मैंने जस्ट अभी इतना ही बोला कि ना केक बना रही थी, काँच की कटोरी टूट गई। तो आगे से उसने अपने भोलेपन में कहा कि भाभी काँच टूटना तो अच्छा शगुन होता है। अभी तक उसको सारी बात का ना पता नहीं था। जब मैंने उसको बताया और इवन की वीडियो में दिखाया कि देखो काँच कहाँ पर टूट के गिरा है, तब वो भी हैरान रह गई। तो उसने कहा भाभी आपने बहुत अच्छा किया। इसको तो बाहर मतलब डॉगी तक को खाने के लिए भी नहीं देना चाहिए। आपने अच्छा किया कि आपने सारा का सारा केक फेंक दिया। तो मैं नहीं जानती कि जो हुआ वो क्या हुआ और कैसे हुआ, बट उसके बाद में दोबारा से फिलिंग करने के लिए ना मेरी काँच की कटोरी उठाने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो मैंने दोबारा से जल्दी से स्पॉन्ज बेक किया, उसको ठंडा किया, सारी ही क्रीम दोबारा से व्हिप की और इवन कि मैंने नीचे का बोर्ड तक भी फेंक दिया, उसको भी मैंने दोबारा यूज़ करने के लिए नहीं रखा। तो ये जो मैं आपके सामने केक क्रम्ब कोट कर रही हूँ, ये मैंने सारा ही दोबारा से रेडी किया है और इसकी क्रम्ब कोटिंग की और फिर इसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा इंसिडेंट कभी आपके साथ भी हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर इसके बाद में इस केक की क्रम्ब कोटिंग मैंने कंप्लीट कर दी और कुछ टाइम इसको फ्रिज में ही छोड़ दिया, तब तक अपने और काम करके कंप्लीट वापस से मैं कुछ टाइम बाद आई इस केक को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, इस बीच एक अच्छी बात ये हो गई कि एक और केक बनाना था मुझे, सो उसका स्पॉन्ज भी ना मैंने इस वाले स्पॉन्ज के साथ में ही रेडी कर दिया। ये दोनों स्पॉन्ज ही मैंने ना एक साथ ही बेक कर लिए। अब इसकी फिलिंग जस्ट मुझे यहाँ पर कैरेमल सॉस ऐड करनी थी और साथ में बटरस्कॉच क्रंच ऐड करने थे। तो यहाँ पर बटरस्कॉच क्रंच आप चाहें तो ना क्रश करके भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर ना मैंने एज़ इट ही इनको ऐड कर दिया था। तो ये जो केक है ना इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल था, इस पर कुछ ख़ास काम भी नहीं करना था। सो इसका ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ में यहाँ पर आगे शेयर नहीं किया। हाँ, क्रम्ब कोटिंग का तो किया है, उसके बाद आइसिंग का कुछ ख़ास मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ। तो ये जो पहले वाला केक था ना, अब इस पर जो डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी जो फाइनलाइज़िंग है बिल्कुल प्लेन व्हाइट क्रीम के साथ में ही करनी थी। तो जो डिज़ाइन क्लाइंट ने पसंद किया था ना, उसमें जो फ़ोटो थी वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी ऑन द स्पॉट, बट क्लाइंट ने कहा कि आपके पास कोई मिलती-जुलती फ़ोटोग्राफ है छोटी बच्ची के अकॉर्डिंग तो आप वो भी लगा दीजिए। तो मेरे पास जो डॉल्स की फ़ोटोज़ थी ना वो मैंने उनके साथ में शेयर की
और उन्होंने ना उसमें से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली थी, फिर वही हमने डिज़ाइन के लिए फाइनल की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो केक की हाइट जितनी मुझे चाहिए थी, वो भी अच्छे से उतनी बन गई थी। मैंने इसकी जो आइसिंग है उसको कंप्लीट किया और फिर इसके बाद में ना थोड़ा-सा और डिज़ाइन था जो कि मुझे क्रीम के साथ में करना था। और बाकी की सारी डेकोरेशन ना मुझे केक देने से डिलीवर करने से पहले ही करने वाला था काम। तो यहाँ पर देखिए आइसिंग कंप्लीट करने के बाद थोड़ा-सा मैंने ना टॉप पर सिलिकॉन ब्रश के साथ में भी डिज़ाइन बना दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी क्रीम लेकर मैंने उसमें ना पर्पल शेड की क्रीम ऐड की। आई थिंक ये मेरा ऑपरजाइन शेड है मैजिक का और इसको लेकर ना मैंने पैलेट नाइफ के साथ में केक की साइड वॉल्स पर कहीं-कहीं ना कुछ स्ट्रोक्स दिए हैं। और इन ये जो स्ट्रोक मैंने लगाए हैं ना, ये जस्ट मुझे एज़ इट ही छोड़ने थे, इसलिए मैंने बहुत ही छोटे-छोटे से स्ट्रोक लगाए हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ इनका नहीं किया। तो ये कुछ केक की साइज़ पर और कुछ केक के टॉप पर मैंने डिज़ाइन कर दिया था। और जो मेरा सेकंड केक था उसकी मैंने आइसिंग को कंप्लीट किया। केक के टॉप एंड बॉटम में भी मैंने एक बॉर्डर बना दिया और फिर उसके बाद में सेंटर में मुझे कांग्रेचुलेशन का मैसेज लिखना था, सो उसके लिए मैंने यूज़ किया है चॉकलेट गनाश का। उसके साथ में ही ये मैंने मैसेज लिख दिया केक के टॉप पार्ट पर और फिर उसके बाद में यहाँ पर ना छोटे-छोटे से मैंने हार्ट्स भी बना दिए थे केक के ऊपर, सो दैट जो इसका टॉप पार्ट है वो देखने में खाली ना लगे, क्योंकि इसकी डेकोरेशन में ना और कुछ मुझे नहीं करना था यहाँ पर और कुछ मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल भी लास्ट में ऐड ऑन कर दिए थे। और अब वापस आ जाते हैं अपने पहले वाले केक पर। यहाँ पर फ्रंट पर ना मुझे ये डॉल का टॉपर लगाना था। इसकी बैक साइड पर ना मैंने सेलो टेप लगा दी थी सो दैट ये केक के साथ में स्टिक होगा। और इसके बाद में यहाँ पर ना टॉप पर मुझे कुछ बटरफ्लाइज़ लगानी थी। सो मेरे पास जो कंट्रास्ट में बटरफ्लाइज़ थी वो मैंने केक के ऊपर लगा दी हैं। इन बटरफ्लाइज़ के बैक पर मैंने कुछ बड़े साइज़ के टूथपिक्स यानी कि स्क्रूअर्स को लगा दिया था और कुछ मैंने बटरफ्लाइज़ केक के फ्रंट पर लगाई हैं और साथ में ही ना कुछ मैंने फॉन्डेंट के छोटे-छोटे फ्लावर्स भी बना लिए थे। उनको भी मैंने यहाँ पर केक के टॉप पर और फ्रंट पर ऐड ऑन कर दिया था अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हुए। तो यही था फाइनली आज का इस केक का डिज़ाइन। आप बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर चैनल पर पहली बार आए हों और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर